रोल रोल कहाँ हो पा रहे हैं गौरव जी? ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, कह रहे हैं रोल। अब सुबह दिन शुरू हुआ है 6 बजे, अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपने देखा है कि हमने बहुत लेट डिनर करके दही चावल सलाद का और वज्रासन में बैठे हैं। काहे से इतना थक गए हैं कि अब बिल्कुल हालत नहीं बची है कि पोस्ट डिनर वॉक की जाए। तुम कितना थके हो? ये देखो अमतेश जी हैं, आप लोगों के पुराने परिचय। मेरे साथ बहुत बहुत थकान हुआ है। मतलब पहले तो हमको ये बताओ, ये जो ये वाला दाढ़ी जब बनवाते हो तो उसको क्या बोलते हो? वाइकिंग कट? नहीं, अब बस मैंने कहा इधर इधर छोटे कर देना, ये रहने देना, मतलब मिला देना ठीक ठाक। कहते हैं खुल के खेलो, अपना जितना एक्सपेरिमेंट करना है कर अभी लो। बाल कटाने गए तो वो एकदम परेशान कि इतना बड़ा बाल काट दे। झुमरी तलैया हम कटवाए थे। नहीं सर, नहीं ये झुमरी तलैया के हैं, और झुमरी तलैया सच्ची मुच्ची में एक जगह है। हाँ हाँ जगह है सर। हमको तो पता है, हम दर्शकों को बता रहे हैं। अच्छा दर्शकों को गौरव से मिलवाओ। अमतेश, अरे गौरव जी अब आप आ जाइए। कैसा अनुभव रहा? ये गौरव हैं, हमारे लाइन प्रोड्यूसर हैं, और ये पहली मर्तबा इलेक्शन रिपोर्टिंग के लिए फील्ड में निकले हैं, ऐसी बात है? नहीं सर, जमीनी हकीकत किया है गौरव जी ने। दिल्ली इलेक्शन में गया निकला। दिल्ली इलेक्शन लोकल में थोड़ी काम होगा भैया। मोहल्ला मोहल्ला घूमना था, लेकिन ये बढ़िया रहा। आज पहला दिन था और हम ठीक से लोग बैठ जाओ। गाजियाबाद भी गए। गाजियाबाद नुक्ता होता है, गाजियाबाद। हमारे तरफ नुक्ता नहीं होता है। तुम्हारे तरफ हमारे तरफ नहीं होता है। यार एक बात बताओ, है प्रयागराज से इतने साहित्य विशारद किस्म के लोग निकलते हैं, कितने बड़े बड़े दिग्गजों ने वहां पर पढ़ाया है। निराला फिराक गोरखपुरी वहां पर टीचर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अरे तो अंग्रेजी पढ़ाते थे सर। अरे अंग्रेजी पढ़ाते थे, पर शायर तो उर्दू के थे। हाँ शायद मौसा ये बनारस, ये मौसा है। नमस्ते। आप लोग इन्हें सिद्धार्थ मोहन के नाम से जानते मतलब हैं। यार हमारा पूरा सब सामान भी फैला हुआ है, दर्शक कहेंगे कि भैया बहुत अव्यवस्थित है, लेकिन भैया बहुत व्यवस्थित है। देखो भैया सब सामान समेट रहे हैं। अरे यार थक गए आज बुरी तरह। हाँ मौसा आप बताओ ना, बनारस में भी ये नुक्ते का कुछ दोष है क्या? अरे नहीं, मतलब बनारस इलाहाबाद से बहुत दूरी तो नहीं है, लेकिन हम लोग कभी इतना इसरार नहीं कि नहीं हमारे तरफ नुक्ता नहीं लगाते हैं। हम लोग किसी चीज में नुक्ता लगा दिएगा जहां मन किया है, कभी कभी नहीं। डॉक्टर साहब से कहो एक कॉपी तुमको दे। डॉक्टर होता है सर। डॉक्टर होता है, सुनो इनके। एक कॉपी तुमको दे और कॉपी पे फिर लिखो हॉस्टल में जाके कि नुक्ता होता है। अरे एक और नहीं बोलता है। अगर हॉस्टल होता है तो फिर भैया गाजियाबाद भी होता है। सर लेकिन लोकल ही होता है। अब जैसे अब हम लोग गाड़ी में बात कर नहीं रहे थे कि हमारे यहाँ मूंगफली को बादाम बोलते हैं, और बड़े वाले बादाम को ही बादाम बोलते हैं। बादाम में तुम लोग बड़ा वाला बादाम बोलते हो। हाँ। और एक और चीज है, जैसे दिल्ली विल्ली में ना छोले बोलते हैं। हाँ हम तो अरे भाई छोले नहीं बोलते, पंजाब में छोले नहीं बोलते। पंजाब में रजत ने बताया है कि छोले शब्द का अलग अर्थ होता है। नहीं, दिल्ली में उधर छोले बोलते हैं। और मैं अमित से बोलता है यार छोला या रोटी या दाल या रोटी टाइप का कुछ खा लिया जाए, खाने की बात हो रही थी तो बोला सर छोला बोल रहे हैं। बोले यार हम तो यूपी में इधर किनारे तरह छोला ही बोलते हैं, यहाँ पे दिल्ली आते थे छोले 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 अरे हम चलता लोग है। बचपन से छोला ही अच्छा सुनते हैं। आप एक वचन और बहुवचन का फर्क बता रहे हैं। हाँ मतलब अब छोला मैंने दिल्ली में किसी को बोलते हुए नहीं सुना कभी। वो जो लोकल टंग है वो वाली बात बता तो रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि तो कुछ अश्लील तो नहीं लिखा है ना? नहीं हाँ। तारांकित है। तारांकित तारांकित है। तो आप लोगों ने देखा कि पूरे दिन चुनाव बतियाने के बाद, है ना, कि मुद्दे क्या हैं देश के समाज के। अबे हमको दिख भी रहा है कि हम उसमें कैसे दिख रहे हैं, काहे से पीछे दिख रहा है शीशे में। ओह माय गॉड ब्रो। तो पूरे दिन इलेक्शन बतियाने के बाद जब थके हारे लगभग 15-16, आप तो कुछ ज्यादा खिंच गए हैं। हाँ। 6 से 6 और 6 से 12, 6, 18, 19 घंटे के हैं। हाँ। लगभग 19 घंटे के दिन के बाद जब आप जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही आप मतवाले बावले होके टेंडर बातें करते हैं। तो अच्छा ही होता है। ये गौरव है, ये हमारा एकदम नया गौरव है कि लकी है? हाँ? गौरव है जो कि लकी है कि इसको इतनी बाली उम्र में इलेक्शन कवर करने का। क्या नहीं, तुम मशहूर होने वाले हो। उधर देख के प्रणाम करो सब दर्शक लोगों को, भगवान होता है दर्शक। अरे हमेशा से प्रणाम है सर। हमेशा से प्रणाम। जल्दी से हम लोग अच्छा ये सब आपको अगर देखने में आनंद आ रहा है, हम अपने अनुभव भी बताएंगे।
तो आपको हमारा ये जो नया नवेला चैनल है वहीं पे मिलेगा इस तरह का कंटेंट। लल्लन टॉप यूपी, लल्लन टॉप यूपी, और जल्दी से जल्दी इसको जो है 1 मिलियन पहुंचाना है। 1 मिलियन का जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी। कोई डेडलाइन सेट किए भैया? डेडलाइन? अच्छा चलो ठीक है। ऑन अ सीरियस नोट, तो आज पहला दिन डे 1 कैसा रहा आपका चुनावी रिपोर्टिंग का? क्या समझ में आया बताइए। बढ़िया रहा सर, लोगों के बीच गए और अरे ये 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हैं, लड्डू बांटते हैं, ये वाला भाषण नहीं चलेगा। लोगों के बीच तो जाओगे चुनावी रिपोर्टिंग में। हाँ तो सर मतलब लोगों को क्या सीखा ये हम लोग रोज हमारा, जैसे जब मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था तो उसमें एक सदाचार की किताब होती थी जिसका शीर्षक था आचार्य शिष्य संवाद। सही कह रहे हैं, पहले ही पेज पे। ये हमारे आचार्य हैं, आचार्य गौरव, मैं इनका शिष्य सौरभ। तो गौरव और सौरभ का संवाद होगा रोजाना एक, जिसकी ये पहली कड़ी है, ये अभी अभी तय हुआ है जी। तो आज क्या अरे थोड़ा ऐसे होना चाहिए ना, स्फूर्ति। एक तो जैसे आपने कहा तारांकित, हमने इतने दिनों बाद ये बड़ा स्पॉन्टेनियस आया तारांकित। क्या सीखा बताओ? जिला गाजियाबाद से क्या समझ में आया? गाजियाबाद में हम सब गाजियाबाद में हम लोग कई See, you can do it. लोनी में गए हम लोग, और वहाँ पे एक गांव है सकलपुरा, वहाँ पे गए। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो पंचायत होती है, जैसे वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, जब 30-40 बुजुर्ग बैठे हुए थे। एक घर का पंचायत भवन था, मतलब वो ऐसा नहीं था कि सरकारी पंचायत भवन हो। एक वहाँ के बड़े पुराने मौजूद प्रिंसिपल साहब, उनके घर के बाहर पंचायत भवन बना हुआ था। वहाँ खूब चर्चा हुई, वो वीडियो तो आप देखोगे ही विस्तार से। अच्छा सर, आप लोग को ऐसा मिलते हैं कि नहीं भीड़ में? मतलब हम लोग को तो हमेशा मिलते हैं कि 5 लोग की अगर मान लीजिए मंडली है, एक एकदम सुपर एक्साइटेड होगा, हम सब जानते हैं, हम तुमको बताएंगे कहानी क्या है। ऐसे तो हर जगह ऐसा होता है कि कुछ लोग बिल्कुल चुपचाप होते हैं और कुछ लोग सर्वज्ञ। अरे उसमें मजेदार एक आदमी मिलता है ना, एक कैरेक्टर मिलता है, आपको बात करो। अरे रुको अरे हमको पता है क्या पूछ रहे हैं, वो करके वो बताना शुरू करेगा। अरे हमको एक समय मिले वो, हाँ उनसे कुछ पूछूं और वो बड़ा, वो मतलब अति लघुत्तरी सवाल का भी दीर्घोत्तरी इंट्रो देते थे कि हम बताते हैं आपको क्या है, और बहुत लंबा सा, पर आनंद रहा पहला दिन। बिल्कुल सर, आप पहले दिन के वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें मैं आपको कुछ झलकियां दे देता हूँ, आपको एक कुंजी मिल जाएगी। डे 1 का एक वीडियो है साहिबाबाद विधानसभा का, जिसमें हमारे साइंस एडिटर और एक बुजुर्ग हैं जो ज्योतिषाचार्य हैं, उनके बीच का संवाद है, तो वो आपके काम का हो सकता है। और वहाँ पर एक मेट्रो की पार्किंग के ठेकेदार मिले और उन्होंने अपने तर्क बताए कि क्यों कश्यप समाज को ओबीसी से एससी में जाना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है और क्यों उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। तो वो मेरे लिए एक बड़ी पॉलिटिकल साइंस की लर्निंग थी, जो उन्होंने बोला कि पहले हमारे इतने प्रधान हो जाते थे, लेकिन फिर ये ओबीसी में आ गए तो हमारे इतने प्रधान घट गए, इतने वो घट गए, तो अगर हम एससी में चले जाएंगे तो हमारे प्रधानों की संख्या बढ़ जाएगी, तो हमारे समाज का। अच्छा, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे दर्शक पहले अपना पूरा परिचय नहीं देते, बस बताते हाँ जी हम ये हैं। बाद में जब पूरी बातचीत पूरी हो गई तो उन्होंने हमको अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ाया। एक भाई साहब थे, बोले हम ठेकेदार हैं, समाज सेवी हैं। हमने कहा बस आप नेता और बोल दो, तो बोले नहीं हम नेता नहीं है। पूरी बातचीत कर ली। बातचीत में वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, और जैसे ही वो बातचीत पूरी हुई और चली की वेला आई और फिर वो एक जो सेल्फी शुरू होता है, तो उन्होंने भी तुरंत अपना पकड़ाया कार्ड कि मैं देखिए इसकी प्रदेश कार्यकारिणी में था, इसलिए उनका जो कार्ड उन्होंने तब इफरात में छपवा लिए होंगे, और अब वो नहीं है, तो उसके आगे फिर उन्होंने कलम से उनकी ईमानदारी की पूर्व लिखा कलम से सब जगह। तो वो एक दिलचस्प बातचीत थी। वो बताया उन्होंने पूरा कि एससी में क्यों आना चाहिए। हाँ, वो कश्यप समाज के जो उन्होंने थे वो उन्होंने पूरा विस्तार से समझाया। वो एससी की रिजर्व सीटें वगैरह उसको, हाँ रिजर्व सीटें, वो हाँ कि पॉलिटिकल एस्पिरेशन, पूरी चीज़ उन्होंने बताई। फिर मैंने ये भी जाना कि आपको कैसे पता चलता है, वो तमाम उदाहरण दे रहे थे कि फलानी जगह देखो इतने मुकदमे हो गए, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और फिर दोपहर में सब बुजुर्ग बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे कि नहीं हमें ये नेता पसंद है, वो नेता पसंद है, एकदम क्लैरिटी थी उसमें। वो आप वीडियो देखोगे जब,
क्या सकपालपुरा सकलपुरा सकलपुरा का वो मतलब लेकिन जब वो बोल रहे थे ना सब अच्छी अच्छी बातें, तो एक दूसरी तरफ से बुजुर्ग बोले बोले अच्छे सब तब है जब तक हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट देंगे। तो वो जो उन्होंने तारांकित शर्तें लागू किया तो वो बड़ा सही था। और वहाँ के लोगों ने बड़ा जी एकदम जो किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं किसान, उनको लेके उन्होंने बिल्कुल एकदम एंटी बात, खरी बात। और जब किसान आंदोलन में गए उसके बाद तीसरे वीडियो में, तो वहाँ एक बुजुर्ग मिले, राठी साहब थे 79 साल के। तो वो अच्छा, मैं इसमें ये देखता हूँ गांव जाके कि कैसे सब लोग अपने इर्द गिर्द के या अपने समाज के या जिनको वो सपोर्ट करते हैं उनके कृत्यों को कैसे जस्टिफाई करते हैं। वो एक लर्निंग होती है मेरे लिए कि सपोर्टर कैसे जस्टिफाई करता है अपने लीडर के एक्ट को, किसी भी पार्टी का हो या किसी भी समाज का। तो वो जस्टिफाई करने लगे कि जो सिसौली में बीजेपी विधायक के साथ उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, तो वो उसका अलग है कि नहीं उसको आने नहीं चाहिए, नहीं तो क्या रैपड़ा मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज हमको एक मिला है, एक फैक्ट्री में गए थे गाजियाबाद की, तो वहाँ पे एक बंदा था जो सिसौली के बगल के गांव का रहने वाला है। हाँ। और उसका एक फैक्ट्री में अफसर है, उसने पीछे बोर्ड पे फोटो लगाई है जिसमें जयंत चौधरी एक फोटो में राजनाथ सिंह के साथ खड़ा है, कई लीडर्स के साथ है। और बता रहा है कि उसके नाम बोला कि सर मैं जाट हूँ, ठीक है, मैं दो चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता, एक किसान आंदोलन का सपोर्ट नहीं करता हूँ और एक मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ जो क्या कहते हैं कि विधायक पे हमला हुआ। मैंने बोला कि भाई वो तो मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूँ कि विधायक पे हमला कौन सी कोई बहुत बड़ी बात है। और किसान आंदोलन को लेकर उसके अपने तर्क थे जो कि उसकी जगह ठीक है, लेकिन वो बड़ा रोचक कन्वर्सेशन था कि बोला कि सर राकेश टिकैत, वो बाबा टिकैत पर एक बार हमला हो गया था सिसौली में, तो बोला कि बाबा टिकैत पर हमला हुआ था तो हम लोग गए थे उनके लिए लड़ाई करने, लेकिन अभी भी हम लोग उस मूवमेंट के साथ नहीं। लेकिन वो पूरी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी, लेकिन इतनी रोचक बातचीत थी। वो आदमी धीरे धीरे कैसे तहों के साथ बता रहा था कि कैसे कैसे खेमा बटा हुआ है मुजफ्फरनगर के अलग अलग गाँवों में, अलग अलग। हाँ, ये बात हमें भी आज सुनने में आई कि सब एक पार्ट नहीं गिर रहा है। और सिद्धांत ने भी बाबा टिकैत बोला, तो बाबा टिकैत शब्द जो है वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के लिए इस्तेमाल होता है, जो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक थे और जिन्होंने जिन्होंने बोट क्लब में एक बड़ी रैली की थी। आज हमको एक बुजुर्ग मिले, वही राठी साहब, उन्होंने वो उस बोट क्लब की रैली में गए थे। हाँ, मतलब वो 79 के हैं तो आप जोड़ लो 30-35 इधर उधर। अरे वो एक तो वो उन्होंने बताया, मैं वो बोला ना समर्थकों के तर्क। तो जैसे एक मुझे मिले भाजपा समर्थक और एक मिले एंटी भाजपा। तो जो भाजपा समर्थक थे उन्होंने ये साबित कर दिया कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना देश हित में है, और उन्होंने कहा कि देखो ये दाम बढ़ेंगे तो प्रदूषण घटेगा। उन्होंने समझाया देखो ये महंगा होगा तो लोग ई कार खरीदेंगे, ठीक है, तो ई कार खरीदने से प्रदूषण बचेगा। उन्होंने पूरा हमको समझा दिया। और जो एंटी बीजेपी थे उनकी बात से तो ऐसा लगा कि 2014 के पहले नौकरियां ही नौकरियां थी, ऐसे सड़क पे एकदम लौटती फिर रही थी नौकरियां। और 2014 के बाद एकदम से वो बोले कि हमारे समाज को नौकरियां नहीं मिली। मतलब वो बोले जी नौकरियां नहीं, तो मैंने कहा ये कब से है ये गड़बड़? बोले जी 2014 से है, उसके पहले सब ठीक था। तो ये सारी बातचीत जो हम लोग सूत्र रूप में कर रहे हैं, ये आप ललन टॉप यूपी पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हो गए। हाँ जी, हाँ जी। एक अधिकारी आज मिला, एक बड़ा अधिकारी गाजियाबाद का, उसने मतलब नाम नहीं लिया जाए सही होगा जी, उसने, लेकिन एकदम फैक्चुअली बताया ये गाजियाबाद में जो अंडरग्राउंड वाटर है 2 साल का बचा है बस। ये तो काफी अलार्मिंग है। 2 साल का पानी बचा है गाजियाबाद में अंडरग्राउंड, उसके बाद गाजियाबाद बेहाल हो गया। ये गुरु वेस्टर्न यूपी को वैसे भी ये कॉल लेना होगा अपने क्रॉप पैटर्न को लेके। मतलब ये लगातार इसको वार्न किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और इसमें सरकार और समाज, ग्राम समाज दोनों को ये कॉल लेनी होगी। तो इस तरह से हमारा दिन बीता। हम लोग वहाँ पूड़ी खाने गए थे, सैया जी, अरे नाम है सैया जी पूड़ी वाले। हाँ, और बढ़िया बेड़मी पूड़ी, कद्दू की सब्जी, बढ़िया सब्जी थी कद्दू की, और वो जो हींग वाला, एक हींग के तेज झार वाला आलू होता है वो था, और पूड़ी 4 निपटाई गई है। जैरी जी ने अतिरिक्त मिर्च भी खाई है। और शाम का भोजन तो अभी हम लोगों ने बस दही चावल खाया है। तो ये हमारा डे 1 का लॉग है, वीडियो लॉग। हमको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मार्शियन फिल्म में नहीं वो बनाता था,
हैं? आलू उगाता था। अरे यार, एक तो उसमें जो आलू उगाता था ना ऐसे मल इत्यादि का इस्तेमाल करके, तो छोटे में किसी ने हम लोगों को बता दिया, चौथी पांचवी में थे कानपुर में, बोला कि जो जिस खेत में सबसे ज्यादा लोग दिशा मैदान के लिए जाते हैं ना गांव के, उस खेत में सबसे ज्यादा आलू होता है। तो अब वो कोई फैक्ट ऐसे आपकी याददाश्त में नत्थी हो जाता है हमेशा के लिए कि अब उसके बाद जब कम वक्त आलू आए तो वही विजुअल ध्यान आए, तो कई महीनों तक आलू नहीं खा पाए थे। तो ये हमारा डे 1 का लॉग है। और लल्लन टॉप यूपी पर आपको चुनाव के पहले का जायज़ा लेने के लिए जो हम लोग निकले हैं, सिद्धांत जी यूपी के जो हुनर वाले लोग हैं, अलग अलग कारोबारों में अलग अलग ज़िलों में लगे हैं, उनसे बात कर रहे हैं सिद्धांत। और ये हम, गौरव, हमारे साइंस एडिटर आयुष, जेरी, है ना, अभिषेक, और ये सब लोग अलग अलग ज़िलों में जाके लोगों से बात कर रहे हैं। तो वो तो आपको पता चलेगी ही लल्लन टॉप पे और सब जगह, लेकिन ये जो बातचीत है, और हम लोग कल से लाइव भी शुरू करेंगे, ये आपको लल्लन टॉप यूपी पे मिलेगा। तो आप खूब मुनादी पीट दो कि लल्लन टॉप वालों ने एक अपनी नई ब्रांच खोली है, लल्लन टॉप यूपी। और उसमें फिर सवाल होता है यार नई ब्रांच खोली तो उसमें नया क्या है? तो यूपी की कवरेज तो है ही, और ये वाली जो बेलौस बातचीत है ये आपको मिलेगी। कभी खाते हुए बातचीत, कभी घूमते हुए, हैं। और बिल्कुल हमारे जो गुरुजी हैं, गौरव जी, गुरु गौरव। अरे आइए आप लोग, तो पता चले ना काका नया बाटे बांध रहे। लल्लन टॉप यूपी 1 मिलियन करना है पूरा। अरे तुम जिस भाषा में बोल रहे हो उसी में बोलो ना, अवधि में। अवधि मतलब इलाहाबादी है सर। आप ये नया भाषा मत लेके आइए मार्केट में। अवध वाले उधर प्रतापगढ़ तक खत्म हो जाते हैं सर, इधर अरे तुम बोलो। एक सेकंड यार, नहीं या ये मतलब ये जब तुम इलाहाबादी कहते हो तो उसमें भोजपुरी और अवधी मिश्रित है, क्योंकि भोजपुरी में भी ये दावा करते हैं साहब, जो बनारस की तरफ की भोजपुरी और जो गोरखपुर की भोजपुरी, उसमें फर्क बताते हैं। वो तो भोजपुरी भाषाओं के तो अंग होते ही हैं, बड़ी भाषाओं के अंग होते हैं। भोजपुरी की भाषा बिहार में जो भोजपुरी बोली जाती है, आप मतलब गंगा क्रॉस, बिहार में नहीं, बिहार के इधर वाले इलाके। नहीं, आप जैसे बनारस में आप गंगा क्रॉस कीजिए, ठीक है, आप पहुंच गए चंदौली। चंदौली में जो भोजपुरी बोली जाती है वहां पे एक अलग किस्म अरे की हम है। भदोही नहीं, गए थे, इलाहाबादी, वहाँ में भी अलग। इन्होंने एक नई भाषा कर दी, बोले इलाहाबादी। भाषा नहीं सर, बोली। भाषा बोली ना। ये अब एक तो भाषा होता है, ये भाषा नहीं होती। लंबा फंस रहा है अपने खेल में, लंबा फंस रहा है। अब बोल क्या रहे हो? हाँ नहीं, तुम बताओ। नहीं, हम बस यही कहते नहीं, रहे, पहले हम 1 जानते मिलियन पूरा करे के बाटे जल्दी से जल्दी से। लल्लन टॉप यूपी। भोजपुरी है, हाँ? भोजपुरी है, भोजपुरी ऐसे नहीं, प्लीज मेरे गुरु गौरव की बात पे ध्यान दें। भोजपुरी ऐसे नहीं। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।